बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो हमारा चिकन वीक जो है वो स्टार्ट है। कल हमने बनाई थी चिकन मलाई बोटी और आज हम बनाएंगे चिकन कोरमा। चिकन कोरमा लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल बनाया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। आज आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह से आप बहुत ही आसानी से नंबर 1 कोरमा, ऐसा कोरमा जो कि आप खा के शादियों वाला कोरमा भूल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो हमारे पास 1 किलो चिकन है, हमारे पास 3 नॉर्मल साइज़ के कटे हुए प्याज हैं, दही है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, हमारे पास कोरमा मसाला है और बाकी जो पाउडर मसाले हैं वो भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार चिकन कोरमा जो कि आप ख़ुद आसानी से घर पे बना सकें। तो सबसे पहले गैस के ऊपर रखा है हमने कढ़ाई को, फ्लेम ऑन है। इसमें डालेंगे हम सबसे पहले कुकिंग ऑयल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ऑयल हमने इतना डालना है कि जिसके अंदर सबसे पहले हम जो हमारे पास प्याज हैं उनको हम फ्राई करेंगे। तो ऑयल ख़त्म हो चुका है, अभी और डाल देंगे, बॉटल में कुछ नहीं होता। तो जब ऑयल गर्म होगा इस तरह से, फिर आपने इसमें डालने हैं प्याज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए, ये 3 नॉर्मल साइज़ के या उससे थोड़े से बड़े कह लें प्याज से कटिंग करके हमने डाल दिए हैं और इनको हमने देना है गोल्डन कलर। तो ये देखिए, यहाँ पे जो प्याज हैं उस पर गोल्डन कलर आ चुका है। 2 बड़े स्टेप होते हैं कोरमे के अंदर, जिसमें से एक पहला स्टेप है इसके प्याज ब्राउन करने का। तो इस तरह से प्याज को ब्राउन करके अलग से बर्तन में निकाल लेना है और इसको फिर खुले बर्तन में डाल के किसी डिश के अंदर इसको हमने फैला देना है। और प्याज का कलर इतना ही गोल्डन बादामी सा होना चाहिए, इससे ज़्यादा डार्क कलर आपने नहीं करना, अदरवाइज़ फिर जो कोरमा है वो बहुत ही डार्क कलर का बनेगा, जो कि फिर सारी जो आपकी मेहनत है वो ज़ाया हो जाएगी। ऑयल को पहले गरम करें, फिर इसको आप ब्राउन करें, ठीक है। तो ये देखिए, दूसरी साइड पे हमने रखी है गैस के ऊपर कढ़ाई, इसमें हम डालेंगे ऑयल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वही ऑयल है जिसके अंदर अभी हमने जो प्याज थे वो गोल्डन किए हैं। और इसमें डाल देंगे चिकन। और 1 किलो हमारे पास चिकन है। और ये जो होता है ना कोरमे के लिए जो बोटी का साइज़ होता है ये थोड़ा सा बड़ा होता है। चिकन कढ़ाई का बोटी का साइज़ थोड़ा छोटा होता है और जो कोरमा होता है इसका जो साइज़ है बोटी का वो थोड़ा सा बड़ा होता है, इस तरह से। तो अब यहाँ पे हमने चिकन को कम से कम 7-8 मिनट के लिए ऑयल के अंदर इस तरह से नॉर्मल फ्लेम के ऊपर भून लेना है। और जब आपने ऑयल के अंदर चिकन को डालना है, आपने ठंडे ऑयल के अंदर ही डाल देना है, ठीक है ना। और ये खाना खाने के 3 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये इसमें डालेंगे और इसको भी हमने यहाँ पे भून लेना है। और अब बात करते हैं आप सब लोगों की। तो सबसे पहले आप सब लोगों का थैंक यू सो मच, जो लोग मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, आप सबका दिल से थैंक यू सो मच। और एक बहुत सारा सवाल जो पूछा जाता है कि इजाज़ अंसारी आपका क्या है, फ़याज़ अंसारी आपका क्या है। तो फ़याज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स और इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स, उनके भी ये दोनों चैनल हैं और वो दोनों मेरे भाई हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, खाना खाने के 1 से 2 चम्मच। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद 4-5 मिनट भून के थोड़ा सा डालेंगे इसमें पानी, 2 से 3 चम्मच। और इसको यहाँ पे हमने भूनते जाना है। और अगर आपको फ़ील हो कि फ्लेम हाई है, गोश्त जल रहा है, थोड़ा सा पानी डाल दें बस। और दूसरी साइड पे ये देखिए, हमारे पास दही है, 1 पाव से थोड़ा ज़्यादा है। बॉल के अंदर आपने दही लेना है और इसमें हम डाल देंगे तली हुई प्याज। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरह से तली हुई प्याज को हमने डाल देना है दही के अंदर। और अब हम इसमें डालेंगे, अच्छी तरह से पहले इसको हमने मिक्स कर देना है। अच्छा, ये प्याज आप
गोश्त में भी डाल सकते हैं। अब जबकि मैंने इसको साइड पे किया है, इस दौरान आपने अगर चाहें तो प्याज आप चिकन के अंदर भी डाल सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता भूनते जाएंगे तो ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएंगे। और अगर चाहें तो इस तरह से दही में भी डाल सकते हैं। और ये है मेरे पास नेशनल कौरमा मसाला। नेशनल कंपनी के जितने भी मसाले हैं बहुत बेस्ट होते हैं, मेरे बहुत ये फेवरेट हैं, ठीक है ना। ये आपकी लाइफ को, आपकी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं। तो ये है नेशनल का कौरमा मसाला। तो ये एक पैकेट 1 किलो गोश्त के लिए है, तो मैं सिर्फ एक खाना खाने का चम्मच इसमें से बचाऊंगी। बाकी मैंने इसमें सारा नेशनल कौरमा मसाला का जो पाउडर है वो दही के अंदर डाल दिया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह से आपने मिक्सिंग करनी है। अच्छा, यहाँ पे जो तली हुई प्याज है दही में डालने के बाद उसका जो फ्लेवर है वो दही के अंदर निकल आया है, तो उसकी बड़े ही मज़े की भुनी भुनी सी फ्राई फ्राई सी खुशबू आ रही है। तो ये हो चुका है। और दूसरी साइड पे आप चेक करें कि यहाँ पे 10-12 मिनट हो चुके हैं हमारे चिकन को फ्राई होते। और ये देखिए गोश्त के ऊपर कहीं कहीं से जो गोल्डन कलर है वो आ चुका है। तो जब इस तरह से गोल्डन कलर आ जाएगा फिर आपने समझ लेना है कि आपका जो चिकन कोरमा है उसका चिकन तैयार हो चुका है। तो अब ये वाला पेस्ट जो हमने तैयार किया है दही मसाले का, प्याज का, वो इस पे डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कितना थिक सा है, कितना गाढ़ा सा है। तो इस तरह से दही जो है ये आपका अच्छे वाला दही होना चाहिए, यहाँ पे थिक वाला, मलाई वाला। जितना आपका दही अच्छा होगा आपका कोरमा उतना ही अच्छा बनेगा। और फ्लेम आप देख रहे हैं ना, नीचे वो बबल देखे बन रहे हैं कि फ्लेम बिल्कुल मैंने लो नहीं रखा हुआ, नॉर्मल फ्लेम है कि आपका जो गोश्त है वो पकते रहना चाहिए साथ साथ। तो इस तरह से मसाले दही डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करें, इसको भूनें। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में इतना सारा जो खाने का प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं कि वो डरते हैं फिर नेक्स्ट टाइम वो वाली रेसिपी तैयार करने के लिए, थक जाते हैं चीज़ें इकट्ठा करते हुए। आप यकीन करिए नेशनल कंपनी के जो मसाले हैं अगर आपने घर पे ला कर रखे हो ना, तो फिर आप देखें कि आपकी लाइफ कितनी आसान, कितनी ईजी हो जाएगी। और इस तरह से चंद एक स्टेप्स होते हैं, बस वो आप अपने जहन में रखा करें। तो ये देखिए यहाँ पे अब इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना। हल्दी पाउडर इसलिए कि जो हमने अभी कंपनी का पाउडर यूज़ किया है इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी कम है, तो थोड़ा सा ब्राउन कलर आएगा। अगर आप थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे तो जिस तरह से वो एक येलो येलो सा गोल्डन सा कलर होता है कौरमे का, वो आएगा। कि आपने देखा ना कितना फ़र्क पड़ा है। तो 1/4 चम्मच जस्ट आपने 1 किलो चिकन के अंदर डालनी है हल्दी। और यहाँ पे हमें 5 से 6 मिनट हो चुके हैं दही मसाला डालने के बाद। अब मैंने इसमें डाल दिया है 1/2 कप पानी और इसको अब हमने मिक्स करना है। यहाँ पे गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है, खुशबुएं जो हैं कौरमे की वो हर तरफ फैल चुकी हैं। और ये लेग पीस का ये वाला छोटा सा टुकड़ा हमेशा आपको पता होगा कि उतर जाता है, तो इसको मैं उतार के वहीं पे खड़े खड़े खा लेती हूँ। तो अब हमने क्या करना है, ढक्कन लगा के स्लो फ्लेम पे इसको हमने पकने देना है 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे 10 मिनट गुजर चुके हैं, फ्लेम थोड़ा स्लो है। अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखिए ऑयल वो देखिए साइड पे चला गया। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा कोरमा है वो बिल्कुल तैयारी पे है। तो यहाँ इसको मिक्स करेंगे और आप देख रहे हैं कि इसकी जो बोटियाँ हैं वो थोड़ा सा बड़ा साइज़ है, और मुझे हड्डी वाली बोटी बहुत पसंद है। और ये देखिए आप, तो कोरमे के अंदर आपने टमाटर नहीं डलता। ये देखिए कितने मज़े की बोटी है ये वाली, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत ही मज़े का कलर, बहुत ही मज़े की खुशबू। तो कोरमे के अंदर टमाटर नहीं जाते, इसके अंदर हरी मिर्चें नहीं जाती, इसके अंदर हरा धनिया भी नहीं जाता। तो ये देखिए ये माशाल्लाह जो चिकन है बड़ा हेल्दी कोई मुर्गा था जिसका ये चिकन है, काफ़ी बड़े बड़े लेग पीस है इसके, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब आप चेक करें, आप इसका कलर चेक करें, आप इसका जो
टेक्सचर है वो चेक करें। माशाल्लाह ये बिल्कुल तैयार है। अब ये फ़ाइनल है। फ्लेम ऑफ करके आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपका चिकन कोरमा बनके तैयार है। ये ऐसा चिकन कोरमा है कि जब आपने इसे एक बार इसी तरह से बना लिया तो मैं आपको पूरे यकीन से कहती हूँ कि आप इसे हर हफ्ते में एक बार ज़रूर बनाएंगे। और जो शादियों वाला कोरमा कहते हैं ना, आप उसे भूल जाएंगे और घर पे ये वाला कोरमा तैयार करेंगे। स्पेशल रेसिपी है ये। हमारे घर में जब भी कोई घर पे कोई फंक्शन होता है, बर्थडे वगैरह होती है, तो उसमें हम ये वाली भी एक जो डिश है कोरमे की स्पेशल वो तैयार करते हैं। तो काफ़ी दिनों से मेरे जहन में था कि आप लोगों के लिए मैं ये वाला कोरमा तैयार करूं, तो इसलिए फिर आज मैंने आप लोगों के लिए ये वाली रेसिपी तैयार की है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, खुशियाँ दे, और अल्लाह ताला आप सबके नसीब में सारी चीज़ें खाना पीना करे और आपको अल्लाह ताला खुश रखे और अपनी रहमतों के साए में रखे। तो इसके साथ अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।